सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हमारे साथी ने पूछा है और मेरा फ़र्ज़ भी है उसको बताना। और आप जान ही रहे होंगे कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर लगातार आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, किसी भी प्रकार से वो समाधान रहा हो। कोशिश यही की जाती कि हम आपको बेटर सब चीज़ दे पाएँ। देखिए, ये कंपाउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कीटोन है और कीटोन की जो बेस वैल्यू होती है, अगर मैं इसकी बेस वैल्यू की बात करता हूँ तो बेस वैल्यू इसकी 215 होती है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से देखें तो 0 पोजीशन ये है, अल्फ़ा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है। अल्फ़ा के इधर जो है वो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अल्फ़ा पोजीशन के इधर एक्सटेंडेड रेजिड्यू, तो अल्फ़ा रेजिड्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू 10 जुड़ जाती है। और अगर बीटा रेजिड्यू की बात करता हूँ साथ में मिथाइल ग्रुप, यानी कि अगर मैं बीटा रेजिड्यू प्लस मिथाइल की बात करता हूँ तो 12 मिथाइल का और 12 बीटा रेजिड्यू का, यानी कि 24 यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ। तो टोटल जो निकल करके आता है यहाँ पर 5 4 9 आ जा रहा है, 1 2 4 हो गया और यहाँ पर 249 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो साथियों निकाल लीजिएगा इस वैल्यू को, इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपका एक कीटोन है और इसकी भी बेस वैल्यू वही रहेगी, बेस वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। बेस वैल्यू जो है वो आप नोटिस करिए, यहाँ 215 है। बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है। बेस वैल्यू आपकी 215 है, इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप यहाँ से देखें 0 अल्फ़ा, ये आपका बीटा, ये गामा और ये आपका डेल्टा हो जाता है। इधर चलोगे तो ओमेगा भी हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन उससे मतलब नहीं है। और सॉरी, बीटा और ये गामा हो जाएगा, ये भी पोजीशन गामा हो जाती है। और ये बुक, ये अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये M.K. जैन साहब की किताब का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको अवश्य करना भी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको हमेशा रखता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर सॉल्व करिएगा, ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो बेस वैल्यू हमारी 215 हो गई है। और अगर हम यानी बीटा पर चले जाएं तो बीटा पर आपको देख रहा होगा कि बीटा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से आप जो रेजिड्यू है, बीटा रेजिड्यू की बात करें तो हमें यहाँ पर बीटा रेजिड्यू कितना मिल जाता है। बीटा रेजिड्यू हमें मिल जाता है यहाँ पर 1, जिसकी वैल्यू हम लोगों को 12 जोड़नी पड़ती है। तो 1 मिनट यहाँ पर मैं बीटा रेजिड्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि रिंग रेजिड्यू भी आप नोटिस करना चाहो तो रिंग रेजिड्यू कहाँ कहाँ हो पा रहा है वो आप नोटिस कर लो। रिंग रेजिड्यू नंबर 1 आपको यहाँ दिखेगा, एक तो ये दिखेगा, एक आपको रिंग रेजिड्यू, अगर हम ये वाला देखते हैं तो ये वाली कंडीशन रिंग रेजिड्यू में जाएगी। और एक कंडीशन आपकी रिंग रेजिड्यू में जो है वो कौन सी जाएगी, रिंग रेजिड्यू में एक तो वो चली गई है। तो ये वैल्यू मिला करके टोटल जो कितनी जोड़ी जाती है, ये 18 जोड़ी जाती है। रिंग रेजिड्यू की वैल्यू जो होती है वो आपने नोटिस भी की होती है। अगर बीटा यानी कि अगर मैं कहूँ कि बीटा कार्बन पर अगर रिंग रेजिड्यू देखोगे तो बीटा कार्बन पर हमेशा 18 जोड़ी जाती है। तो बीटा कार्बन वाली हम लोग रिंग रेजिड्यू 18 जोड़ लेते हैं, ठीक है। बीटा वाली 18 जोड़ी जाती है, मैंने 12 जोड़ दी है, आप इसे 18 कर लीजिए। बीटा वाली वैल्यू हम लोग 18 कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बीटा पर जब 18 हो गई है तो इसका मतलब बीटा पर की रिंग रेजिड्यू हमने नोट कर लिया 18, इस बात को ध्यान देना। और एक्सटेंडेड, अब इसमें कंडीशन आती है, एक्सटेंडेड जो कॉन्जुगेशन है वो कितना है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वो यहाँ पर हमें 30 दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि डबल रिंग आपका जो है, ये वाली कंडीशन, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, ये वाली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वो एक ही जगह है। तो मैं यहाँ पर 30 वैल्यू को नोट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये जोड़ लीजिए। अब आपने देखा है कि रिंग रेजिड्यू हो गया। अब आपको बीटा सब्स्टिट्यूएंट अगर कहीं पर है तो आप बीटा सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे इसके बाद ये बीटा सब्स्टिट्यूएंट 2 जुड़े हैं। तो इसका मीनिंग है यहाँ पर भी हम वैल्यू जोड़ देते हैं, यानी कि 12 दूनी 24, यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे तो ये 24 हो गया हमारा और 30 हो गया इन सब का। और एक्सोसाइक्लिक रिंग के लिए हम 5 जोड़ देते हैं। तो ये टोटल वैल्यू जो हम करेंगे तो देखते हैं 5 8 5 13 के 3, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 5 आपका 22 के 2, हाथ से लगा 1,
तो 22 का 2 यहाँ से लगा 2, 1 3 4 3 7 2 9 9 हो गया, और यहाँ पर आपका 292 हमारा आ जाए। कुछ किताबों ने इसको 349 भी दिया है, कुछ किताबों ने इसे 349 दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसको ये डबल भी कर ली है वैल्यू, ये 30 और इसमें जोड़ लिया है, और साथ में जो है इसको 12 ही जोड़ा है, यानी कि एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड ये वाले दो दिए हैं ना, इसको इन्होंने जोड़ा हुआ है, तो 349 भी दी है। फिलहाल यहाँ पर 292 आ रहा है। कोई भी करेक्शन लगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे हर चीज़ का। थर्ड वैल्यू पर चले आइए। थर्ड वैल्यू भी देखो आपको दिख रही, ये आपका होमोसाइक्लिक हेट्रो, तो ये कैसा है, होमो है कि हेट्रो है? तो आपको हेट्रो दिखाई देगा, तो हेट्रो में बेस वैल्यू 214 होती है, तो यहाँ बेस वैल्यू आप जो है वो 214 ले लीजिएगा, ठीक है, बेस वैल्यू 214 लेना। अब एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं, वो क्या कहते हैं, रिंग रेजिड्यू कितना है। एक तो रिंग रेजिड्यू हमें ये दिखाई दे रहा है, एक रिंग रेजिड्यू हमें जो है वो आपका इधर भी दिखाई दे रहा है, ये रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहा है, और एक रिंग रेजिड्यू इसी का अगर हम चेक कर पा रहे हैं इसके इधर, तो एक रिंग रेजिड्यू ये दिखाई दे रहा है। तो 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, तो 5 3 15। तो यहाँ पर रिंग रेजिड्यू की अगर मैं बात करता हूँ, रिंग रेजिड्यू, तो ये हमें आपका 15 यहाँ पर मिल जाता है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये यहाँ पे दिख ही रहा है, इसके लिए 5 जोड़ सकते हैं, तो ये एक्सो के लिए हम लोग 5 जोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ये मिल गया 20, तो यहाँ पर टोटल हमारा 234 आ जा रहा है। आप इसे भी चेक कर लीजिए आराम से, बढ़िया ढंग से। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था भैया, उसको भी आप देख लो। लास्ट वाले को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि इसमें एक तो बेस वैल्यू आपको 253 लेनी पड़ेगी, तो बेस वैल्यू आपकी ये, क्योंकि आपका ये होमो हेट्रो दोनों मिला हुआ है, तो बेस वैल्यू 253 ले लीजिए आप। और इसमें रिंग रेजिड्यू आप चेक करो, तो एक आप रिंग रेजिड्यू के लिए अगर आप इसे मानते हो पहले, तो इसके लिए आपको, इस वाले के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई ये है रिंग रेजिड्यू, और आप इस तरीके से इसके आगे वाले को भी रिंग रेजिड्यू मानोगे। तो ओवरऑल मैं कहने की कोशिश करूंगा कि पहले आप इस वाले को कंसीडर करो, कॉन्जुगेशन को। जब इस वाले कॉन्जुगेशन को देखोगे, ये वाला कॉन्जुगेशन देखोगे, ये वाला, तो यहाँ से कट मारना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेशन को देखोगे तो फिर ये 2 हो गए, तो और इस वाले कॉन्जुगेशन को देखोगे तो ये भी आ गया, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 हो जाते हैं। तो 4 पंजे 20 यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, और 20 हो गया। और उसके बाद जो है वो आपका रिंग रेजिड्यू आपके 20 हो गए, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक दिया हुआ है, जिसको आप ये कह सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 दूनी 10 आप और जोड़ दीजिए। और जो है ये डबल बॉन्ड एक्सटेंशन डबल बॉन्ड है, इसके लिए आपको 30 करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए जो है वो आपका जो है का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोले, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल वैल्यू जब आप जोड़ोगे तो कितनी आ रही है, ये आपकी 3 आ रही है। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ 5 2 7 और 1 8 3 11 के 1 हाथ से लगा 1, यानी 313 वैल्यू आ रही है। जो अगर मैं देख पा रहा हूँ इस वैल्यू को, तो इसमें एक अगर डबल बॉन्ड कहीं पर और होता तो इसमें 316 वैल्यू आ जाती, ठीक है, 313 वैल्यू आएगी। ये हमारा नैनोमीटर में सब आंसर है, नैनोमीटर में आंसर है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर एक इसमें यहीं पे बुक में दिया है, एक बुक का आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर एक एक्चुअली तो 316 उसमें आ रही है। इस तरीके से ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में है, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए। हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आप जानते हैं कि बहुत मिलते हैं, इसलिए आप धन्यवाद आपका, और ऐसे क्वेश्चंस को करते रहिए। थैंक यू।